गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने देखा कि पिछले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव जो है 300 शायद समथिंग किए थे। चलिए हम लोग देख लेते हैं और आज इसके आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 300 कुछ ऑब्जेक्टिव हुआ था, इसमें से और कुछ ऑब्जेक्टिव रह गए। देखा जाए हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। इस तरीके से हम लोग देखे थे कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव। पीडीएफ खुलने के बाद तो आ ही जाएगा अपने आप। तो इसमें एक ही ऑब्जेक्टिव एक ही पेज का है ये। ओके, तो इसको देखते हैं। चलिए हम लोग शायद यहाँ पर कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव कर चुके थे। 319, 329। आज हम लोग 320 से करेंगे। 320 से ऑब्जेक्टिव करेंगे और कहा जाता है इसमें इथेन। इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है? इथेन का सूत्र होता है C2H6। इथेन को बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन पर 1 2 3 हाइड्रोजन इधर होता है, एक कार्बन और है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और 4। तो एक एक अलग अलग कार्बन को देखेंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो 4 के लिए क्या होगा? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन इथेन का हो गया sp3। कहाँ है sp3? फर्स्ट ए आता है। अल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देता है? योगात्मक और प्रतिस्थापन ए और बी दोनों। अल्कीन जो बनता है हुआ, अल्कीन जो होता है, अल्कीन जो होता है प्रतिस्थापन नहीं बल्कि योगात्मक होता है। सॉरी, अल्कीन जो है प्रतिस्थापन होता है क्योंकि उससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया जाता है। ये जो है प्रतिस्थापन बनेगा। कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेही होता है? शक्तिशाली सबसे ज्यादा पावरफुल एजेंट कौन होता है? तो निम्नलिखित में आपसे पूछा, जैसे CH3 पर नेगेटिव चार्ज, CH2 पर नेगेटिव चार्ज, और ये CH2 पर नेगेटिव चार्ज, CH3 पर नेगेटिव चार्ज जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो आपका जो आंसर जाएगा ये डी जाएगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। अल्काइल हैलाइड जैसे R और X है, सोडियम धातु के साथ भी अभिक्रिया के बीच में की अभिक्रिया को कहते हैं तो वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने। फिनॉल का होता है OH। ठीक है। इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है। इथेनॉल जो है, इथेनॉल का मतलब OH है, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो जल के साथ जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इसलिए जल में घुलनशील। ग्लिसरॉल है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। इस तरीके का इसका फिगर होता है ग्लिसरॉल का। तो ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर किसके द्वारा किया जा सकता है? तो लुकास कारक के जांच के द्वारा, या विंटरमेयर टेस्ट के द्वारा, या ऑक्सीकरण विधि के द्वारा। ये तीनों मेथड से कर सकते हैं। इनमें से सभी आंसर जाएगा। इथॉक्सी इथेन है। इथॉक्सी इथेन का मतलब क्या होता है कि इथॉक्सी मतलब इथेन, इथॉक्सी इथेन दो कार्बन वाला, तो यही ऑप्शन चला जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो अल्डोल संघनन में कौन सा भाग लेगा? तो अल्डोल संघनन में जो होगा, जो है
और लो संघनन में जो है आपका एस्टल्डिहाइड भाग लेता है। कौन सा डिहाइड? एस्टल्डिहाइड। ठीक है जी। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर टेस्ट देता है? तो कार्बनिक यौगिक कौन सिल्वर मिरर टेस्ट देगा? तो यहाँ पर देखना है सिल्वर मिरर टेस्ट कौन सा देगा। सिल्वर मिरर टेस्ट वही देता है जिसमें मतलब जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो आंसर नंबर डी जाएगा। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं इथेनॉइक कार्बन। निम्नलिखित में कौन एकल सैकराइड है? एकल मतलब सिंगल, एकल मतलब क्या होता है? सिंगल। निम्नलिखित में कौन एकल सैकराइड है? सिंगल सैकराइड होता है तो सुक्रोज, लैक्टोज, मल्टोज, फ्रक्टोज। तो लैक्टोज, सुक्रोज, मल्टोज और फ्रक्टोज। तो एकल सैकराइड होता है सुक्रोज आपका। कौन होता है? सुक्रोज। पारा एल्डिहाइड किसका समावेशता है? पारा एल्डिहाइड जो है, पैरा एल्डिहाइड जो होता है किसका समावेशता है? तो ब्यूटेनॉल का। किसका? ब्यूटेनॉल का। एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, यौगिक कहलाता है। 1 डिग्री एल्डिहाइड देगा तो 1 डिग्री एमीन देता है, तो 1 डिग्री एमीन कौन देगा? तो 1 डिग्री एमीन आपका एनिलीन देगा। क्या देगा? एनिलीन अमाइड। अमाइड में CONH2, अमाइड, एनिलीन, साइनाइड, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एनिलीन 1 डिग्री नहीं देगा, साइनाइड, अमाइड, CONH2, साइनाइड, एक साइनाइड देगा क्योंकि R और C ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है बच्चे। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन लहा लगा देते हैं तो कार्बन नाइट्रोजन वाले को एमीन में बदल देता है, तो RCH2 और NH2 1 डिग्री एमीन बनेगा। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दो लहा, तो 1 डिग्री एमीन दे देगा, साइनाइड, साइनाइड देगा। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है? कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन चला जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है? तो एसीटो इथाइल एमीन, N इथाइल इथेनॉल, N इथाइल इथेनॉल, N इथाइल इथेनामाइड और N इथाइल एसीटामाइड। N इथाइल, इथाइल सब में है, इथाइल है, इथेनॉल है, एसीटामाइड, एसीटामाइड है। तो ये ऑप्शन ए जाएगा, एसीटामाइड। ये कार्बन वाला चेन है, एसीटामाइड जाएगा। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा किया जाता है? तो CH3Cl के वजह के द्वारा प्राथमिक एमीन का निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक का उदाहरण नहीं है? तो संघनन बहुलक जो होता है कौन नहीं है? ग्लिकल नहीं है। ग्लिकल संघनन बहुलक का उदाहरण नहीं है। बुनायन आज का था, बुनायन है कैसा रबर है? एक संश्लेषित रबर है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन है। ग्लिसरॉल है एक ट्राइहाइड्रेट अल्कोहल है, ट्राइहाइड्रेट अल्कोहल। ठीक है, ट्राइहाइड्रेट अल्कोहल। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा करता है? तो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता जो होता है, कृत्रिम जो है अस्पार्ट। इनमें से सभी सोडियम साइक्लोमेट, सैकरीन और अस्पार्टम, सारा का सारा इनमें सभी चला जाएगा। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है क्या? वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है ज्वारनाशी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वारनाशी। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम मेटाबोरेट होता है। सोडियम मेटाबोरेट जो है बोरेक्स का रासायनिक नाम होता है। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से
से रोका जा सकता है। तो पेट में ज्यादा अगर अम्ल बनता है, एसिडिटी बनेगा, तो किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो प्रत्यय अम्ल के द्वारा रोक सकते हैं, प्रत्यय अम्ल के द्वारा रोका जा सकता है। संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d पर 1 से लेकर 10 तक, n 1 से लेकर 2 तक। ऑप्शन ए ज्यादा है। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थानों में फल जाता है तो उसको कहते हैं एफ सेंटर। क्या बोलेंगे? एफ सेंटर। रवा ठोस होता है, रवादार ठोस होता है, तो रवादार जो ठोस होता है हीरा होता है, हीरा जो होता है रवादार होता है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड बनाता है? चतुष्फलकीय और क्या बनाता है? अष्टफलकीय। तो आपका एससीपी और सीसीपी दोनों बनाता है। एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये दोनों बनाता है। सी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है जी। अब देखो, ठोस क्षारीय धातु हैलाइड का रंग किसके कारण होता है? तो एफ केंद्र के कारण होता है, एफ केंद्र के कारण होता है रंग में परिवर्तन। 0.01 एम ग्लूकोज मिलियन की तुलना में 0.01 एम FgCl2 मिलियन के हिमांक से अवनमन होता है। तो लगभग क्या होता है? वो लगता है इतना है, ये FgCl2 है, तो लगभग में 2 3 कई गुना बढ़ जाएगा, तो भाई 3 गुना, लगभग 3 गुना बढ़ेगा। क्योंकि Mg पर कितना प्लस है? 2 प्लस है, और क्लोरीन पर 1 माइनस, तो 2 कितना है? 3, और लगभग 3 गुना। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण दर्शाता है या राउल्ट के नियम का पालन करता है? आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक 352 तक क्लियर हो गया। एक जलीय घोल का हिमांक कितना है और केएफ कितना है? के भी इतना है, तो जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? तो यहाँ पर जल का क्वथनांक उन्नयन जो होता है बाबू 0.186 होता है। इसका जल का क्वथनांक उन्नयन 0.186 होता है क्वथनांक का उन्नयन। Kb बराबर क्या होता है? Kb बराबर 0.2 होगा, 0.186 होगा क्वथनांक का उन्नयन। HCl और H2O के स्थिर पाथी मिश्रण में होगा, क्या होगा? तो 22.5% जो होता है HCl होता है। याद रखना है इसको डायरेक्ट, 22.5% क्या होता है? HCl की मात्रा होता है। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है। तो विद्युत वाहक बल जो होता है हमेशा और हमेशा ऋणात्मक में होता है, माइनस में होता है विद्युत वाहक बल। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड और एक कैथोड, एनोड पर होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ठीक है, कैथोड पर धनात्मक। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होता है तो चालक को कहते हैं धात्विक चालक। विद्युत धारा जब किसी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित, चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होता है तो चालक को कहते हैं कुचालक, धात्विक चालक, विद्युत अपघट्य चालक। आयनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बोल रहा है तो धात्विक चालक, आयनों के द्वारा बोलेगा तो विद्युत अपघट्य चालक बनेगा। तो यहाँ पर धात्विक चालक आंसर हो जाएगा। एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होता है 1 ग्राम समतुल्य 1 ग्राम मोल विद्युत रासायनिक तुल्यांक और आधा ग्राम समतुल्यांक। तो यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। एक शून्य कोटि अभिक्रिया की A+B शून्य कोटि अभिक्रिया जो भी डिपेंड करेगा रिएक्टेंट पर, प्रोडक्ट पर नहीं। तो कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, 1 1 2 हो गया। तो एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर होता है, तो दर होता है तो दोनों कंडीशन में यहाँ 0 होगा, तो 0 होगा तो आंसर ए चला जाएगा। ठीक है जी, शून्य कोटि पर बोला है तो 0 होगा तो आंसर ए जाएगा।
किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं के उत्तेजन ऊर्जा समान होता है, क्या कहलाता है? उत्तेजन ऊर्जा इनमें से माने समान होता है। तो डेल्टा एच इक्वल टू 0, डेल्टा एस इक्वल टू 0, शून्य कोटि अभिक्रिया का उत्तेजन ऊर्जा समान होता है। ये सी चला जाएगा। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता दोनों है, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक 0.0693 वाई में क्या होता है, ठीक है जी, 0.0693 वाई के होता है। ये बी होता है ऑप्शन। ये अर्धआयुष्काल पे है, डिपेंड अर्धआयुष्काल का डायरेक्ट आंसर है। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो चारकोल के द्वारा अमोनिया गैस का अवशोषण होता है। फिर कौन सा गैस का? अमोनिया गैस का, ठीक है जी। निम्न में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो क्वथनांक का उन्नयन है, वार्तालाप का अपेक्षित अवनमन है, प्रकाशीय क्रियाशील नहीं है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्रव स्नेही कुलाइडी है? तो द्रव स्नेही अगर बोलेगा तो द्रव स्नेही कुलाइडी विलयन का एग्जाम्पल होता है दूध, ठीक है। द्रव स्नेही बोलेगा तो दूध। खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाता है? खनिज जिसमें धातुओं का निष्कर्षण होता है। खनिज पहले मिलेगा, खनिज से अयस्क बनेगा। तो खनिज से क्या बना? अयस्क। तो खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा कॉपर धातु का शोधन किया जाता है। कॉपर पायराइड का सूत्र होता है CuFeS2। बी ऑप्शन चला जाएगा। 368 कदम। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट जो है नीला थोथा का एग्जाम्पल होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। प्रगलन विधि में धातु का ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो प्रगलन विधि में जब भी धातु के ऑक्साइड के अपचयन करेंगे तो अल्युमिनियम का होगा, ठीक है जी। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, देखो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो है तो ऑक्सीजन के अलावा सल्फर है, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सल्फर, सोडियम, नाइट्रोजन और लोहा। सल्फर के अलावा क्या क्या मिला? ऑक्सीजन के अलावा, अच्छा ऑक्सीजन के अलावा क्या मिला? इसमें सल्फर मिला ना, बाकी सब तो नहीं मिल रहा है। तो ऑक्सीजन के अलावा क्या है? ये सल्फर। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। HNO3 का को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी अधातु है और ऑक्सीजनो अधातु है, इसलिए दोनों अधातु है। सिलिकॉन और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल कहलाता है। सिलिकॉन और हाइड्रोजन फ्लोराइड के विक्रिया से प्राप्त प्रतिफल को कहते हैं H2SiF6। ठीक है। निम्न में से सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है? आयनन विभव सबसे ज्यादा किसका होता है? तो नाना पाटेकर आयनन विभव सबसे ज्यादा किसका होता है? आयनों का अच्छा लगता है सबसे ज्यादा किसका होगा? तो यहाँ पर देखते हैं फास्फोरस, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है। ये निगेटिव ये हो गया, अधातु ये अधातु हो गया, ये धातु है, ये भी क्या है? धातु है। अब यहाँ पर आयनन विभव बोला है तो आयनन विभव जब भी होगा तो धातुओं पर होगा, तो धातुओं पर 3 होगा, अल्युमिनियम का 3 होगा। आंसर नंबर ए चला जाएगा। PCl5 का ज्यामिति कैसा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, चतुष्फलकीय तो नहीं होगा, अष्टफलकीय भी नहीं होगा। 5 हो गया तो अष्टफलकीय हो गया, 5 एक लोन पेयर भी होता है ना।
तो 5 1 6 हो गया, तो 6 के लिए फलकीय हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं जाएगा, ऑप्शन ए चला जाएगा, क्योंकि 5 ही तो है, ऐसा बनेगा ना। यहाँ पर सीएल, यहाँ भी सीएल, यहाँ भी सीएल। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों को तोड़ देंगे, सीएल और सीएल, तो इस तरीके से बनेगा। तो इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिड स्ट्रक्चर, ए ऑप्शन चला जाएगा। किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है? तो द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का, इसलिए ए ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला तत्व होता है, इसलिए फ्लोरीन ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है जी, तो नहीं आ रहा। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अभिक्रियाशील हो जाती है? तो सांद्र HNO3 में जो है कॉपर की धातु जो है ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, कॉपर की धातु ज्यादा अभिक्रियाशील होता है सांद्र HNO3 में। ठीक है, निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? तो HF वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली प्रबल होता है। F2 ज्यादा बॉन्ड होता है। क्लोरीन अमोनिया से की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में रिएक्शन करके अमोनिकल क्लोराइड बनाता है, अमोनिकल क्लोराइड बनाता है। और अमोनिकल क्लोराइड बनाता है तो यहाँ पर देख लेंगे ए ऑप्शन। मर्क्यूरस क्लोराइड और अमोनिया गैस से प्राप्त कर उजला अवक्षेप बनता है। तो अमोनिया गैस से जैसे प्राप्त करेगा उजला अवक्षेप बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा बी चला जाएगा, मर्क्यूरस अमोनियम फ्लोराइड। ठीक है जी, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो संक्रमण तत्व जो जानते हैं किसको कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, परंतु एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित संक्रमण धातु आयरन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है उसके बाइटम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है उसके बाइटम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3d5, 3d2, 3d7 और 3d9। तो जिस पर 5 होता है उसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होता है, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, 5 ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पर सब में सिंगल होता है, सिंगल मतलब जितना n का वैल्यू मैक्सिमम होगा, जितना n का वैल्यू मैक्सिमम होगा उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। बाकी इस पर d पर 2 d पर 7 को, तो 7 को हुआ तो ऐसे 6 और 7 तीन गुना रहा सिंगल, 9 को हो गया तब भी एक रहा सिंगल, तो d पर ज्यादा होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विद्यार्थी जी मैग्नीज है। उच्चतम Mn का सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है? तो ये 7 होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखें। FeCN का होल 6 में Fe का संकरण ज्ञात करना है। तो 6 के लिए होता है, देखिए अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है तो इसका होता है sp2d3, 3 2 5 1 6। ठीक है, या sp3d2 ऐसा होता है ना। हाँ, sp3d2, एक सेकेंड, d2sp3 होता है, d2sp3 होता है। ये जो होता है 3 2 5 1 6, इसी को 6, इसको आगे कर दो,
इसको बीच में, इसको पीछे कर दो, तो D2sp3 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 3 2 5 1 6। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या इतना कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगा? तो कोबाल्ट का होता है 27। कोबाल्ट का कितना होता है? 27। और En वैल्यू कितना है इसका? 2 2 4, 27 4 31 और 2 33, 33 हो जाएगा। और 33 हो जाएगा। 2 2 4 4 27 और 4 31, 31 और 2 33, 33 आ जाएगा यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्रोमियम इतना संकुल में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। यार पानी के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोरीन 2 निगेटिव है और 1 पॉजिटिव उधर है, तो 2 1 3 जोड़ देंगे तो 3 ऑप्शन चला जाएगा। निम्नलिखित में अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। किसमें कार्बन ज्यादा पाया जाता है? तो कोकोनट चारकोल में, ग्रेफाइट में, कास्ट चारकोल में, इनमें से कोई नहीं तो ग्रेफाइट में कार्बन की मात्रा ज्यादा होता है। चलिए देखते हैं हीरे में कार्बन के संकरण क्या होता है? तो sp3 होता है हीरा में। sp3 होता है हीरा में। ये CH3 आइडोफॉर्म है, एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। आइडोफॉर्म आयोडीन मुक्त होकर निकलना, आंशिक आयोडीन और आंशिक आइडोफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। तो ये आइडोफॉर्म है, एक ये एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। किरणाड प्रतिकारक बनने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ अभिक्रिया किया जाता है? तो ईथर में जैसे OR, तो यहाँ पर ROMG और R इस तरीके से डाल दिया जाता है। तो जब भी डालेंगे तो यहाँ पर अल्कोहल में रहेगा तभी डाल सकते हैं। अल्कोहल यहाँ पर आंसर चला जाएगा। अल्कोहल में Mg डालेंगे हम लोग, किसमें डालेंगे? अल्कोहल में। निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन सा है? बताइए। ऑक्सीजन प्रकाश डालेंगे तो क्या क्या देगा? तो जैसे प्रकाश डालेंगे बाबू तो यहाँ पर Cl तो बन गया है, H और Cl बन गया है, बचा 2 Cl, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और क्लोरीन जो है बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और क्लोरीन है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसके स्थान पर बोला है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस भरेंगे, तो ये ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है। अल्केनल का सामान्य सूत्र, अल्केनल एल्डिहाइड ग्रुप का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर ऐसे समझ में नहीं आता तो n का वैल्यू सब जगह पुट करेंगे। यहाँ n का वैल्यू 2 रखो और 2 2 4 1 5 और ये O2, तो इस पर जोड़ के देखते हैं CH3 CHO 2 कार्बन है ना, तो 3 1 4 1 हो गया हाइड्रोजन यहाँ, जबकि हाइड्रोजन 2 2 4 1 5 को है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। इसमें जरा देखते हैं 2 2 4 में से 2 घटाओ तो 4 में से 2 घटाओ, इसमें ऑक्सीजन ही नहीं थी तो होगा ही नहीं। चलिए इसमें 2 ऑक्सीजन थी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बी चला जाएगा। देखते हैं तो देखो 2 डालेंगे, 2 2 4 बन जाता, 3 1 4, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, आंसर नंबर बी चला जाएगा। अल्कोहल बनने में अल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? अल्केन बनने के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? अल्केन के एक हाइड्रोजन को, अल्कोहल बनने के लिए अल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा? तो यहाँ पर अल्केन है, अल्कोहल बनने में अल्केन जैसे CH3 और CH2 और Cl है,
CH3 है, इसमें रोशनी डालेंगे जब तक एक हाइड्रोजन हटेगा नहीं, तो ये बनेगा CH3 CH2 और Cl। इसमें डाल देंगे एक्वस NaOH, तो NaCl बाहर हो जाएगा और यहाँ पर NaCl बाहर हो जाएगा और OH जुड़ जाएगा। तो अल्कोहल क्लोरीन के द्वारा हटाया गया है, तो यहाँ पर क्लोरीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे पूरा? क्लोरीन। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सात सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्जलीकरण का निम्नलिखित अल्कोहल में कौन 2-ब्यूटीन देता है? तो ब्यूट 2En कौन देगा? तो ब्यूटेनॉल ब्यूट 2En कौन देगा? तो ब्यूटेन 2 ऑल से बन जाएगा ब्यूटेनॉल। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, सात सल्फ्यूरिक अम्ल ये देगा। ठीक है, फिनॉल का सूत्र क्या होता है? C6H5OH, ये ऑप्शन चला जाएगा। निम्न में से कौन सा योग जल में विलेय है? तो जल में विलेय कौन सा यौगिक है? तो अल्कोहल जल में विलेय होता है, ये ऑप्शन चला जाएगा। अल्कोहल पानी में विलेय है। कीटोन का लाहा लगा देंगे वाटर के साथ, तो ये क्या बनेगा? लाहा कार्बन ऑक्सीजन वाले को अल्कोहल में बदल देता है बाबू, कार्बन ऑक्सीजन। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, क्योंकि इधर भी आ रहे इधर भी आ रहे, तो पीछे में ऐसे बन जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे चला जाएगा OH H और R, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब बी ऑप्शन चला जाएगा। सिरका में किसका अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है, CH3COOH, बी ऑप्शन चला जाएगा। निम्नलिखित में किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है? तो नया कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण किस में नहीं होता है? कैनिजारो अभिक्रिया में, एल्डोल संघनन में, फ्रीडल क्राफ्ट, कैनिजारो में नहीं होगा। बाकी वुड वगैरह में सब नया नया कार्बन मिलेगा, लेकिन कैनिजारो में नहीं मिलता। कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, कौन? तो कैनिजारो जो है फर्क्यूरल नहीं देता है, बेंजल्डिहाइड देगा, फॉर्मल्डिहाइड देगा, एस्टल्डिहाइड देगा, लेकिन फर्क्यूरल नहीं देता है, डी ऑप्शन चला जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडेशन, sp2 कार्बोनिल। एल्डिहाइड ग्रुप में बोला है तो कार्बन परमाणु sp2 पर चला जाएगा, तो बी ऑप्शन चला जाएगा। एल्डिहाइड का सूत्र होता है ऐसा। ठीक है, कार्बोनिल मान लो इसका कार्बन परमाणु बोला है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा के लिए sp2। ठीक है जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। IUPAC निम्न प्रणाली एसीटोन का होता है प्रोपेनॉन। एसीटोन का नाम प्रोपेनॉन होता है, कॉमन। अब यहाँ 440 में देखो, NO2 कॉमन है, NO2 को NH2 में बदलना है तो उत्प्रेरक लेना पड़ेगा, SnHCl FeCl H2PD। तो देख ले तो उत्प्रेरक कौन कौन सा है? SnHCl, यहाँ देखो SnHCl मार दी, ऑप्शन नंबर ए। बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? C6H6। ठीक है, एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप में अतिरिक्त होता है, तो अतिरिक्त क्या होगा? एमिनो अम्ल में एमीन होगा, NH2 ग्रुप। एमिनो अम्ल बोल रहा है तो एमीन जरूर रहेगा, NH2 ग्रुप रहेगा। ठीक है, ड्यूटर आयन बनने में कौन समर्थन करता है? तो ड्यूटर आयन बनने में NH2CH2 COOH समर्थन कर देता है, डी ऑप्शन चला जाए। ये साइनाइड के अवकरण से प्राप्त होता है, साइनाइड के अवकरण से अमाइड प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है, एसिड प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण से तो होता है आपका एसिड प्राप्त, लेकिन अवकरण से आपका एमीन प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा।
पॉलीथीन एक बहुलक है इथीन का। किसका बहुलक है बाबू? पॉलीथीन इथीन का बहुलक है। बेकेलाइट है, कैसा है? ताप स्वरूप बहुलक है, ताप दृढ़ बहुलक है, प्रत्यास्थ बहुलक है, तो ताप दृढ़ बहुलक है। ठीक है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर किसका है? तो आइसोप्रीन का है। किसका है? आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबर होता है आइसोप्रीन। ग्लूकोज है, ग्लूकोज है एक पेंटोज है, हेक्सोस है। ग्लूकोज आपका हेक्सोस होता है, C6 वाला ना, तो आपका ये हेक्सोस होता है ग्लूकोज। निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है? तो लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो आपका सबसे मीठा जो होता है लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, तो सबसे ज्यादा मीठा होता है लैक्टोज। विटामिन ए कहलाता है, रेटिनॉल को विटामिन ए कहते हैं, रेटिनॉल को विटामिन ए कहा जाता है। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल है एक पीड़ाहारी है, प्रतिजैविक ए और बी दोनों है, तो आपका पीड़ाहारी है, पीड़ाहारी है पैरासीटामोल। फिनोल तथा केमेनोफोर का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, या विषमकारी एंटी मलेरिया में तो प्रतिरोधी में किया जाता है, एंटीसेप्टिक में इथेनॉल का प्रयोग कर लेते हैं। एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या टोटल होता है एससीपी में 12। कितना होता है टोटल परमाणु? एससीपी में 12, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 12 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? तो लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है ऑक्साइड Fe3O4, ये लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत बताओ। बीसीसी में खाली जगह भरल रहता है 68%, खाली रहता है 32%। आंसर नंबर ए चला गया। पहाड़ों पर जल का पतनांक कम हो जाता है 68। अब 32 कितना होता? 100, 8, 10, 6, 3, हाँ 32%। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, वहाँ वायुमंडलीय दाब कम जाता है, वहाँ ताप कम जाता है, वहाँ दाब ज्यादा होता है, वहाँ हवा ज्यादा होता है, तो दाब ज्यादा होता है। अगर n घुल्य पदार्थ को मोल की संख्या तथा n घोलक के मोल की संख्या है, तो घुल्य के मोल प्रभाज क्या होगा? देखो n घुल का मतलब विलेय के मोल की संख्या, n घोलक विलायक के मोल की संख्या, तो घुल्य पदार्थ की पूछा है, तो स्मॉल n बड़ी कैपिटल N प्लस स्मॉल n, आंसर नंबर बी चला जाएगा। ठीक है जी। कैल्शियम नाइट्रेट का वाट्सएप गुणांक कितना होता है? तो 2:3, आंसर नंबर 3 चला जाएगा। 2:3, आंसर नंबर 3 चला जाएगा। कैल्शियम पर 2 प्लस होता है, 3 पर 1 माइनस होता है, तो 2 और प्लस 1 3 जोड़ देंगे तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा। वाट्सएप गुणांक यही होता है 322। हमारे 422 हो गया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घोल जिसका प्रसरण दर 300 केल्विन पर इतना वायुमंडलीय है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो जैसे 300 केल्विन पर बोलेगा 8 to 1 वायुमंडलीय दाब, तो पूछेगा कितना घोलक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 0.333 हो जाएगा। आंसर नंबर डी चला जाएगा। ZnS सॉलिड है, जिंक +2 आयन एक्वा से कॉपर +2 आयन एक्वा से कॉपर से सॉलिड बना है। वेस्टर्न सेल, डैनियल सेल, जिंक एक्वा से डैनियल सेल का एग्जांपल है, और क्या है किसका एग्जांपल है? ये कंप्लीट सेल है, कॉपर +2 आयन से कॉपर में बदल रहा है, जिंक प्लस सॉलिड से जिंक में बदलेगा, तो डैनियल सेल का एग्जांपल। इसका ऑक्सीकारक विभव सबसे अधिक होता है,
ऑक्सीकारक विभव किसका सबसे ज्यादा होता है? तो ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका सबसे ज्यादा होता है? याद रखना, लीना के काना मांगे ऑक्सीजन कर फिर कूद नहीं चून, है कुआं इला आज पारा ब्रेड पर सोना, फिर लीना के काना मांगे ऑक्सीजन, जिंक का ज्यादा होता है सबसे। थायराइड का प्रथम नियम क्या होता है? थायराइड का प्रथम नियम होता है पाई बराबर CRT, तो CRT एम बराबर हो गया ECRT। थायराइड का प्रथम नियम होता है E बराबर MC², E बराबर H, E बराबर H होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर होता है कूलाम पर ग्राम, ग्राम कूलाम, ग्राम ग्राम एम्पियर। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है सिर्फ और सिर्फ ग्राम, तो जो है ग्राम जो है सिर्फ ग्राम ही होगा। ग्राम कूलाम विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति ग्राम होता है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक इकाई समान होता है? तो वेग तथा वेग स्थिरांक गुणांक समान होता है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है, प्रतिकारक के प्रारंभिक साधन पर, तापक्रम पर, दाब पर, इनमें से कोई नहीं पर। तो यहाँ पर प्रतिकारक के प्रारंभिक साधन पर जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल निर्भर नहीं करता है, तो तापक्रम पर निर्भर नहीं करेगा, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, इस पर टेम्परेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। रासायनिक अभिक्रिया इतना 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 का समान स्थिरांक के ही निर्भर करता है। किस पर है? तो उत्प्रेरक पर निर्भर करता है, तापक्रम पर है, H2 तथा H2 की मात्रा पूर्ण दाब पर है, तो उत्प्रेरक पर डिपेंड करता है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण जो होता है अणु उत्क्रमणीय होता है, ठीक है, अणु उत्क्रमणीय होता है रासायनिक अधिशोषण। लिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल क्या होता है? तो सबसे स्ट्रॉन्गली लिविस एसिड जो होता है क्या होता है? तो BF3 होता है। 5% के शुगर में इतना ग्राम आइसोटोनिक घोल है तो कितना मात्रा होता है? तो 34.2 होता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, किसमें करेगा? तो कोलाइड कण के द्वारा, कोलाइडी कण में टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। सी, ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log XYM और log T के बीच ग्राफ रेखीय होता है, ग्राफ के ढलान बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर देंगे ln k के इक्वल होता है। ढलान पर क्या होता है? किसके बराबर होता है ना? तो 1/n के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंकाइड बॉक्साइड नहीं है, बाकी सब है। बॉक्साइड जिंक का अयस्क नहीं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। एल्युमिनियम का क्या है? सिनेबार कहा जाता है, HBS को सिनेबार कहते हैं। पोलियम का सूत्र क्या होता है? H2SO7 और 3 का संकेत क्या होता है? S है। तो यहाँ 441 तक हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2, ठीक है। उजला एवं पीला फास्फोरस क्या है? एक अपरूप है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल जो है HNO3 जो है
तैयार करते हैं, कौन सा विधि है, तो संपर्क कक्ष कॉन्टेक्ट चैम्बर मेथड से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, स्टुअर्ट विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एकल परमाणविक है, हीलियम है एकल परमाणविक, बाकी सब है डाई परमाणविक है, द्वीप अणु है, ऑक्सीजन भी है। या C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या क्या होता है, सिर्फ 2 पाई होता है, बाकी कुछ नहीं होता। C2 अणु में कितना पाई होता है बाबू, तो 2 पाई होता है। ये आंसर कंठा से याद रखना, आपको दिखेगा कुछ और लेकिन आपको आंसर 2 ही मारना है, 2 अणु 2 पाई होते हैं। चक्रीय मेटा फास्फोरिक अम्ल POP बंधन की संख्या होता है, मेटा फास्फोरिक अम्ल, मेटा फास्फोरिक अम्ल क्या होता है, जैसे फास्फोरिक अम्ल में से पानी निकाल लो, फास्फोरिक अम्ल में से क्या निकाल लेना है, पानी, तो यहाँ पर H3PO4 फास्फोरिक अम्ल है, 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, एगो बचेगा PO3 बचेगा, तो ये मेटा फास्फोरिक अम्ल है। और यहाँ पर POP बॉन्ड की बात किया जाए, POP बॉन्ड मेटा फास्फोरिक चक्रीय गोल वाला चक्रीय है, तो यहाँ पर POP बॉन्ड की संख्या टोटल 4 हो जाएंगे, गोल में रहेंगे। मेटा फास्फोरिक नहीं, मेटा में 0 होता है, सॉरी मेटा फास्फोरिक अम्ल में POP फास्फोरस एक ही है, तो POP बॉन्ड होगा कहाँ से, 0 होगा। F3F4 की आकृति कैसा होता है, तो वर्ग समतलीय होता है, कैसा होता है जी, वर्ग समतलीय होता है। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, Na2S2I2Y और Na प्रतिक्रिया में Y के जगह पर क्या होगा, तो Y के जगह पर हो जाएगा आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Y के स्थान पर हो। तो इस तरीके से हम लोग 450 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं, आगे हम लोग कल देखेंगे। कल आशा है कि कल टोटल कंप्लीट कर दें, और कल कंप्लीट होते ही आपके पास एक नया सेट लाएंगे, नया ऑब्जेक्टिव के लिए लाएंगे, उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर होगा और उसमें आंसर इंक्लूड होगा। सिर्फ हमको समझाते हुए चलना है, क्योंकि जो है जब टाइप हुआ था तो आंसर उसमें जो है दे दिया गया, अब आंसर उसको हटाना इम्पॉसिबल है, इसलिए 1 बाय 1 थोड़ा सा कष्ट है, इसलिए हम लोग आंसर साथ में देखेंगे और कौन कौन आंसर किस तरीके से आ रहा है हम लोग बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही क्लास समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे, बाय।